निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप एक बार जरा इसको जल्दी से नोटिस कर लीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उन सब क्वेश्चंस को लेंगे। सबको गुड मॉर्निंग, जो भी हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अच्छा लगता है आप सबसे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बातचीत करके। 8 बजे दिल्ली एनसीआर का मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है। आई होप जहाँ जहाँ भी होंगे आप सेफ और सुरक्षित होंगे और इस मानसून को एंजॉय कर रहे होंगे। निफ्टी के डाटा पे आ जाए फटाफट से। क्लोजिंग हुई है 25,461, यानी 25,500 के जस्ट नीचे, लेकिन 300 के ऊपर। स्टिल वी आर इन द रेंज। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.7, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज 1.7। कोई खास चेंजेस नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के दम पर ही मार्केट्स के अंदर जो भी हो रहा है सो हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट अब देखो 1,179 आ गया। मैंने 1,97 से आपको बताया था कि इतनी जल्दी है ना चलेगा नहीं बाजार, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी हैवी था। लेकिन अब निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल इन द सेंस कि अच्छी खबर लाओगे चलेगा, बुरी खबर लाओगे तोड़ेगा। अब नॉर्मल नहीं है, पहले अब नॉर्मल था। जैसे आपका मान लो मैंने आपको बोलूँ कि आप खाना खा लो, आपका पेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप अच्छा खाना भी दूंगा तो आपको स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन अब आपका पेट थोड़ा खाली है, अब आपको थोड़ा कम स्वादा खाना भी दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा खाने में। तो कुछ कुछ आप ओपन इंटरेस्ट को वैसे समझो, थोड़ा लाइट हो गया है ये, और ये जो कि अच्छा है, ये बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वीवैम्प है 25,486 का, 461 पे बंद हुआ। अभी भी हम थोड़ा सा नीचे है। प्रीमियम्स है 90 पॉइंट का। इच्छा शक्ति बताता है कि बाजार के अंदर तेजी से ऊपर आने की इच्छा शक्ति तो अभी भी है, ठीक है। और ये प्रीमियम इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि विक्स घटा हुआ है। विक्स डर का सूचक है, डर तो है नहीं मार्केट में। कोई डरता है? आप डरते हो? नहीं डर रहे ना। कोई भी डिप आ रहा है तुरंत आदमी बाय कर रहा है, और डिप आते मार्केट भी ऊपर आ रहा है, ये भी दिखा रहा है आपको। तो फियर नहीं है मार्केट के अंदर, फियरलेस है। और मैं बोलूंगा ये ओवर फियरलेस है। इतना भी ज़्यादा नहीं, पर वैसा होना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए बाजार के अंदर, नहीं तो पैसे ट्रैप हो जाते हैं। शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट के अंदर। फटाफट से डीएमए के लेवल चार्ट और समरी करके फिर निफ्टी को क्लोज करते हैं। 25,164 है। बुरे से बुरा मतलब इस हफ्ते का बुरा अगर कुछ होता है तो हम 25,000 तक आ सकते हैं, और अगर खराब ज़्यादा हो जाता है तो 24,800 तक आ सकते हैं। इन्हीं दोनों को याद रखना, इन दोनों को भूल जाओ फिलहाल के लिए। इन दोनों नंबर को याद रखना कि 25,200 के आसपास का एक सपोर्ट है, और फिर 24,800। इन दोनों की भी मैं अगर एवरेज कर दूंगा तो 25,000 बीच में निकलता है। तो 24,200, 25,000, 24,800, 3 एरिया आपके सपोर्ट के हो गए। ठीक है बॉस, आगे बढ़ जाए। मैं 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखा दूं निफ्टी के, आप वो भी देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे समरी के साथ। ये निफ्टी का चार्ट आपके देखो स्क्रीन पर आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। डेली बेसिस पर चार्ट है। ये सारे ब्रेकआउट्स के लेवल हुए पड़े हैं पहले के, धीरे 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 करके बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर थे। मैं वापस से मार्क कर देता हूँ। ये वो कंसोलिडेशन की रेंज है जिसको आपने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद फोर्स की कमी है, तो मार्केट पे फोर्स नहीं आ रहा। धीरे धीरे 1 2 3 4, लास्ट सेशन में थोड़ा फिर से पुल बैक आया। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार थोड़ा चले तो थोड़ा प्रेशर अभी और भी आ सकता है। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहना। ये लोअर एंड को भी टेस्ट करा सकता है। तो 25,200 पहला एंट्री का पॉइंट होगा, फिर 25,000, और फिर जाएंगे तो फिर हम 24,800 तक भी जा सकते हैं। यहाँ तक के इसको ओपन एंडेड छोड़ना, इसको क्लोज मत करना। ठीक है बॉस, ठीक है, डन करें। अब चार्ट से बाहर आ जाए। चार्ट में कुछ है नहीं खास है सच बताने के लिए। मार्केट स्टिल इन द रेंज है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसमें आपका दिमाग नहीं लगा रहा। डीएमए के लेवल्स आई होप आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब जरा स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से आप नोट कर लेना। डिप पे बाय करना है 25,250, 25,100। मैंने अभी तक निफ्टी का कोई भी लॉट बाय नहीं किया। मेरे को थोड़ा और डिप चाहिए। हो सकता है मेरे से, मैं भी मान सकता हूँ कि फ्राइडे को मैं प्लस कर लेता, ज़्यादा अच्छा रहता। पुल बैक मिला मेरे को सेकंड हाफ में, लेकिन मेरे को ऐसे छोटे मोटा रिस्क नहीं लेना। एक बार मेरा रेट अच्छा आ जाएगा तो फिर मैं भले लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, बट रेट अच्छे आने चाहिए। तो इसलिए 25,250 की मैं पहली बार में वेट जरूर करूँगा, फिर 25,000 की, फिर 24,800 की वेट करूँगा। मैंने आपको चार्ट पे अभी भी जस्ट दिखाया भी है ये, ठीक है। सभी कंडीशन में 25,500, 25,650 मेरे टारगेट है। ये रेजिस्टेंस के एरिया भी है, ध्यान रखा जाए। ये टारगेट होते हैं, आपको टाइमली बुक भी कर लेना है। ऐसा नहीं कि टारगेट लग गए तो अभी भूल जाओ, अभी वो वापस नीचे आ जाएगा अगर आपने टारगेट में बुक नहीं किया प्रॉफिट्स तो, ठीक है। बट पहली ये टारगेट तो बाद में बात करूंगा, पहले बात करूंगा डिप्स की। मेरे को डिप नहीं मिल रही है ज़्यादा, तो डिप की वेट करते हैं। लेट्स होप, आई होप सो कि डिप अच्छे से हमको मिल जाएगा। आगे बढ़ जाए। निफ्टी का चैप्टर इज ऑल क्लोज्ड। समरी पढ़ के खत्म कर देते हैं इसको, वो भी जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि एफआईस की होल्डिंग घटी। निफ्टी 25,200 तक भी आ सकता है, वहां से शुरू करना बाय। मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है 25,200 से 550 वाली रेंज के अंदर। या तो 550 तोड़ो या तो 200 लाओ।
ठीक है, तभी कुछ होगा, नहीं तो अभी आपको सिर्फ ओनली एक्साइट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मार्केट है 25,250, 25,000 और 24,800 बाय करने के लिए। डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, वेट करना नीचे आने के लिए। नेक्स्ट, नाउ 25,200 मेक ब्रेक लेवल है, जब तक आप इसके ऊपर फील गुड करते हो। आप देखो ना, फ्राइडे के सेशन में फील गुड हुआ ना, फिर से ऊपर आ गया, क्योंकि आप 25,200 के नीचे ही नहीं जा रहे। अनवाइंडिंग जो हुई थी येस्टरडे को, इससे हुआ क्या, थोड़ा बहुत बुल्स को फेवर कर रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, मैंने आपको नोटिस भी करवाया। रेजिस्टेंस कहाँ पे प्ले करेगा, 25,500 से शुरू हो जाएगा, 650 और 800 भी आएंगे, ये 3 रेजिस्टेंस एरिया है। 5 दिन की जो एवरेज है वो है 25,475, 475 या 500 रफ पकड़ लो, तो 25,500 के ऊपर आते आप थोड़े स्ट्रांग होते जाओगे, जब तक नहीं होते तब तक वापस नीचे आने की आशंका बनी रहेगी। ठीक है, डन करें। निफ्टी का चैप्टर इज ऑल ओवर। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्पीड से करूंगा, कोई डाटा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं।